चलिए आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं क्लास 10वां का, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2025 का, ठीक है, मैथ का ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर इससे पहले के वीडियो नहीं देखे तो जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, ठीक है, जो कि 1 से लेके हमने टोटल 14 तक ऑब्जेक्टिव को हल किए थे, ठीक है। और 15 से लेके जितना होगा उतना हम इस ऑब्जेक्टिव को हल करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम सवाल को हल करते हैं। यहाँ पर 15 नंबर सवाल करा है, दो संख्याओं का मसा 15 तथा लसा इतना है, यदि उनमें से एक संख्या 5 हो तो दूसरी संख्या क्या होगा, ठीक है। तो दूसरी संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, इनको आप कीजिएगा, मसा कितना है यहाँ पर देखिए, मसा 15 है और लसा कितना है 105, ठीक है। इसमें से एक संख्या दिया है 5, तो हमें निकालना है दूसरी संख्या, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला आता है मसा गुने क्या होता है लसा, ठीक है। एक संख्या यहाँ लिखेंगे कथी, एक संख्या। अब हमें निकालना है क्या है यानी यहाँ पर निकाला है दूसरी संख्या ना हमको, तो लिखेंगे दूसरी संख्या, ठीक है। क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे दूसरी संख्या। तो यहाँ पर मसा कितना है 15 है, लसा कितना है 105 है, एक संख्या कितना है 5। अब ये दोनों को हम क्या करेंगे, गुना करेंगे, ठीक है। तो गुना जब करिएगा तो 15 पचे क्या होता है 75, हाथ में 7 तो 7 देंगे, अब 15 एकम 15, अब बटा में 5, अब 5 से इसमें भाग करेंगे, ठीक है। तो ये कटेगा 5 15, अब 5 एकम 5 तो 5 6 7 अब 5 25 यानी कि 315, ठीक है। तो 315 कहाँ है, यानी कि ऑप्शन सी में दिया है, ठीक है। तो यही आपका आ जाएगा कौन, दूसरी संख्या, क्या हो जाएगा दूसरी संख्या, ठीक है, 315 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला सवाल को हम देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहे हैं, 16 में 0.375 के पी बटा क्यू के रूप में, ठीक है, क्यू का रूप यानी इस रूप में लिखना है, ठीक है। तो इसको लिखना है, तो यहाँ पर देखिए 0.375 है ना, तो इसको लिखेंगे 3.75, ठीक है। बटा में कुछ नहीं तो दशमलव के बदला 1 दे देंगे, आप दशमलव के इधर 3 गो अंक है तो 3 गो जीरो यहाँ पर डाल देंगे। अब 375 बटा कितना हो गया 1000, काइन दाइन सैकड़ा हज़ार। अब 1000 का गुणाखंड कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 1000 का गुणाखंड करते हैं, 2 से करेंगे तो कितना आएगा 500, फिर 2 से करेंगे तो कितना आएगा 250, ठीक है। फिर 2 से करेंगे तो कितना आएगा 125, ठीक है। फिर 5 से करेंगे तो 25 25 125 होता है, फिर 5 25 और फिर कटेगा 5 एकम 5। अब यहाँ पर देखिए 1 2 3, 3 गो 2 है तो 1 2 3, 5 कितना है 3 गो तो 1 2 3। अब यहाँ देखिए 3 गो 2 है, सॉरी 2 गो 3 है तो 2 के पावर 3 हो जाएगा, गुने 5 यानी कि 3 गो है तो 5 के पावर 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको जब तोड़ेंगे ना तो ये किसके रूप में आएगा 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 3। अब देखिए तो कहाँ पर दिया है, ऑप्शन आपका दिया है कहाँ, सी में, 2 के पावर 3 अब 5 के पावर 3, तो यही हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 17 में कह रहा है एक परमेय संख्या है वह एक अपरमेय संख्या का गुणाफल कैसी संख्या होती है। देखिए तो यहाँ पर कह रहा है परिमेय संख्या गुने अपरिमेय संख्या, ठीक है। जब ये दोनों के गुना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, अपरिमेय संख्या प्राप्त होगा, ठीक है। तो अपरिमेय कहाँ दिया है, यानी कि ऑप्शन बी में, ठीक है। तो बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहे हैं 18 में, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसको देखिए दिया है, इसको यहाँ पर हल कर लेते हैं, चाहे नीचे ही हल करते हैं, ठीक है। 6 प्लस रूट अंडर 125, ठीक है, कोष्ठ बंद है तो यहाँ पर कोष्ठ बंद कर देते हैं, माइनस है तो माइनस देंगे, फिर यहाँ पर 3 है प्लस आप रूट अंडर 5, फिर कोष्ठ बंद प्लस, फिर यहाँ पर 1 माइनस 4 रूट अंडर 5 है कोष्ठ बंद। अब इनको लिखेंगे 6 प्लस 125 को तोड़ेंगे ना तो 5 रूट अंडर 5 आएगा, ठीक है, तोड़िएगा। अब देखिए माइनस है तो माइनस, इसमें गुना करेंगे 3 माइनस प्लस माइनस, यहाँ हो जाएगा रूट अंडर 5 अब प्लस का 1,
ठीक है। अब माइनस का 4 रूट अंडर 5, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए लिखेंगे 6 प्लस, ठीक है, रूट अंडर 5 रूट अंडर 5, यहाँ पर माइनस का 3। अब देखिए यहाँ पर रूट अंडर 5 है और यहाँ पर देखिए 4 रूट अंडर 5 है, ठीक है। तो 4 रूट अंडर 5 ये भी माइनस में, तो इसमें एक छिपा रहता है, तो 4 गो एगो क्या होता है 5 गो, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे प्लस का 1, ठीक है, अब माइनस, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे 5 और रूट अंडर 5 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे, ठीक है। इसको और इसको जोड़िएगा, ठीक है, ये दोनों को आप जोड़िएगा तो क्या आएगा 5 रूट अंडर 5, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 5 रूट अंडर 5 ये प्लस में है, 5 रूट अंडर 5 माइनस में है, तो ये क्या हो जाएगा कट जाएगा आपका, ठीक है। तो कट गया तो यहाँ बच गया 6 माइनस 3 प्लस का 1, 6 में से 3 गया 3 और प्लस का 1, ठीक है। जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो 4 हो जाएगा। 4 क्या है परमेय संख्या है, ठीक है। तो परमेय संख्या लिखेंगे, संख्या है, ठीक है, 4 है, इसके बटन में एक छिप रहता है, तो ये परमेय संख्या आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर बी पर, सॉरी बी गलत ना है, यानी कि ए पर क्लिक करेंगे, ठीक है, परमेय संख्या हो जाएगा आपका यही, ठीक है। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। 19 में करें, यदि Q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन धनात्मक समपूर्ण है, ठीक है, पूर्णांक है। तो देखिए यहाँ पर 2Q प्लस 1, तो ये है क्या विषम, तो ये आपका नहीं होगा। यहाँ देखिए 2Q प्लस 3 ये भी विषम है, नहीं होगा। 2Q प्लस 5 ये भी विषम है, नहीं होगा। आपका ऑप्शन कौन हो जाएगा, यानी कि बी हो जाएगा। 2Q क्या है सम है, समपूर्णांक है, ठीक है, तो यही होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या करें, यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में बी बराबर 43 है, क्यू बराबर 31 है तथा आर बराबर 32 हो, तो ए का मान क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। अब यहाँ पर दिया है बी बराबर 43, क्यू बराबर दिया है 31, आर बराबर दिया है 32, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे ए बराबर बी के मान है 43 गुने क्यू के मान है 31 प्लस आर के मान है 32, यानी कि 32। ए बराबर, अब इसको गुना करेंगे, ठीक है, 43 गुने 31 कर लीजिएगा, कितना आएगा 3 आएगा, 4 आएगा, फिर 3 3 9 होगा, 3 चौका 12 हो जाएगा, 3 9 4 13, 2 1 3 1 13, 33 हो जाएगा ना। इसमें क्या करना है 32 को ऐड करना है, ठीक है। यहाँ पर ए बराबर तो 13 33 हो जाएगा, अब प्लस में 32, फिर ए बराबर, अब 3 2 कितना होता है 5, 3 3 6, यानी कि 13 13 65 कहीं दिया है, तो 13 65 आपका ऑप्शन ए में दिया है, ठीक है। तो यही हो जाएगा आपका 13 65 ऑप्शन, ठीक है, यानी कि 13 65, ठीक है। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल क्या करता है 21 में, सभाज्य संख्या का मौसा क्या होता है, तो 1 होता है, ठीक है। सभाज्य संख्या मतलब 1 हो गया, ठीक है। एक केवल 1 से कटेगा और जितना है उतना ही से कटेगा ना, तो उसी को बोलते हैं इसका मौसा क्या होगा, जितना है ना उतना ही होगा, ठीक है, 1 होता है मौसा, ठीक है, 1 ही होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 22 में करें, यदि दो संख्याओं का गुणाफल इतना है एवं उनमें से मौसा इतना है तो उनका लसा क्या होगा, तो यहाँ लिखेंगे लसा बराबर, यहाँ दो संख्याओं का गुणाफल, ठीक है, तो लिखेंगे दो संख्या का गुणाफल, ठीक है, बट्टा क्या लिखेंगे मौसा, ठीक है। तो हमें निकालना है क्या लसा निकालना है, तो दो संख्याओं का गुणाफल कितना है 21 66 और मौसा कितना है 19। अब 19 से इसमें भाग करेंगे तो कितने मरतबे कटेगा, तो यहाँ पर आप 19 से भाग करिए कितना में 21 66 में, 19 19 9 38 ज़्यादा होता है, तो 19 से कम 19 कटाइएगा। अब यहाँ पर माइनस दीजिएगा, 11 में से 9 9 10 11 2 बचेगा, ये बचेगा 1 कट गया, यहाँ पर आ गया 2 तो 26 हो गया। 19 9 38 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 19 से कम 19 ही कटाएंगे। अब 16 में से 9 गया, 16 में से 9 9 10 11 12 13 14 15 16 5 6 7, यानी कि 7 बचेगा, ये बच गया 1 तो कट गया, यहाँ पर चलेगा 6, 19 चौका
19 9 38 19, यानी कि कितने मरतबे कटेगा, इसको कटाएंगे ना। 19 चौका 76 होता है ना। 19 चौका 19 चौका 19 का 19 19 38 19 30 57 19 चौका 76 हो जाएगा। ठीक है, कट गया तो 114 मरतबे कट गया ना, यानी कि 114 मरतबे। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, यानी कि लसा कितना आ गया इसका 114। ठीक है, तो 114 कहाँ पर दिया है, सी में दिया है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, 22 का सी होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहे थे इसमें, यदि इतना इतना का इतना तो ए बी का होगा, इसका मान क्या होगा। ठीक है, चलिए इसको हम थोड़ा सा देखते हैं कैसे हल करना है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, चलिए तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं ए का मान दिया है 2 के पावर 3 है ना। तो यहाँ पर देख लीजिए 2 को हम कितने बार लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे, 3 एक बार 5 एक बार। ठीक है, उसके बाद बी का जो मान दिया है ना 2 को हम कितने बार लिखेंगे, 4 बार, 1 2। ठीक है, 4 बार हो गया, गुने 5 गुने 7। ठीक है, अब करना क्या है, हमें ए और बी का मान हमें निकालना है, ए बी होगा कौन। ठीक है, ए बी होगा कौन। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें हम गुना करते हैं ना, 2 दूना 4। ठीक है, 4 दूनी 8। ठीक है, 8 3 24, ऐसे गुना करते हैं ना। तो यहाँ पर गुना कर लेते हैं, 8 2 दूना 4 4 दूना 8 8 3 का 24। ठीक है, गुने यहाँ पर गुना करेंगे 5 2 दूना 4 4 दूना 8। ठीक है, 2 दूना 4 4 दूना 8। ठीक है, और यानी कि अब 5 दूना 10 गुने 7, इसमें से वो 7 निकालेंगे। ठीक है, देखिए मिलाना क्या है, इसमें से 3 को निकालें, 2 दूना 4 4 दूना 8 8 3 24, तो यहाँ पर 24 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर इसमें क्या करते हैं, 5 दूना 10 लिखेंगे, एगो 7 लिख लेंगे इसमें से। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए गुना करेंगे तो इससे इसमें गुना करेंगे तो 2 से 40 होगा, गुने 7 0 7 चौका 28 7 दूना 14 15 16, यानी कि 1680 आएगा। तो 1680 ऑप्शन कहाँ है, यानी कि डी में है, तो यही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या करें 24 में, यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक रूप होगा क्या है। यहाँ पर पूछा धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक अब विषम पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए ये है धनात्मक पूर्णांक, तो ये सम पूर्णांक है, तो ये आपका नहीं होगा। ये है धनात्मक पूर्णांक, ये भी है सम पूर्णांक, तो नहीं होगा। ठीक है, ये तो वाला है तो ये नहीं है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि धनात्मक और विषम पूर्णांक है। ठीक है, ये ठीक है, तो एम क्या एक धनात्मक पूर्णांक है और उसके बाद विषम पूर्णांक, तो ये वाला है। चलिए अगला सवाल देखते हैं 25 में, निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या देखिए 27 कटेगा, यानी 35 से 13 होगा। ठीक है, ऑप्शन 13, क्योंकि 1 से कटेगा, आई जितना है उतना ही से कटेगा, इसके अलावा कोनो अंक से ना कटेगा, 1 से कटेगा आ 13 सॉरी यहाँ पर 1 आ 13 से कटेगा। ठीक है, एक अलावा कोई नहीं, कोई अंक की संख्या इसको नहीं काट सकता है, तो ये क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो 25 का ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं 26 में, निम्नलिखित में कौन सा कर रहा है 26 में, निम्नलिखित में कौन सा अपरमेय संख्या है, अपरमेय पूछा है ना। तो देखिए √17 का वर्गमूल नहीं लिखेगा। ठीक है, देखिए इसका वर्गमूल निकालिएगा तो कितना आएगा 10, इसका वर्गमूल होता है 2, इसका क्या करिएगा 4 प्लस 5। ठीक है, इसको जोड़ेंगे 4 प्लस 5 निकालेंगे तो 5 4 9 होता है, 9 का वर्गमूल 3 होता है। ठीक है, तो ये निकल जाएगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब है उस तरह भी निकालिए तो अच्छा, इस तरह निकालिए। ठीक है, 4 होगा, इसका 5 हो जाएगा, तो इसका वर्गमूल निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन जोड़ दिएगा तो क्या 9, तो 9 क्या हो जाएगा, आपका परमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, इसका वर्गमूल निकल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर है जोड़ना नहीं है। ठीक है, इसको है जोड़ना नहीं है। ठीक है, इतना करने का कोई आवश्यकता नहीं है, हम आपको सीधा साधा सवाल को बताते हैं। देखिए यहाँ पर 16 का वर्गमूल होता है 4, 25 का वर्गमूल होता है क्या 5। ठीक है, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 9, तो ये कथी हो गया है, ये हो गया आपका परमेय संख्या। क्या हो गया, परमेय संख्या।
अब देखिए तो इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो अब यहाँ पूछा है कथी अपरिमेय, तो ये ऑप्शन यानी ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल हमारा कह रहा है 27 में 144 का भाज्य गुणाखंड में 2 का घात क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, 144 का गुणाखंड तोड़ेंगे। 2 से करिएगा तो 2 सते 14, 2 दूना 4, 72 और 36 दूना 72 होता है। ठीक है, फिर यहाँ पर 18 दूना 36 होता है। फिर 2 से कटाएंगे, 9 दूनी 18 होता है, 3 3 9 होता है, 3 एकम 3 होता है। 1 2 3 4 गो 2 है तो 1, ठीक है, 2 3 4 और 3 यहाँ पर कै गो है, 1 2 गो है ना। तो 1 2 3 4 यानी कि 2 के पावर कितना आ जाएगा, 4 गुने 3 के पावर कितना आ जाएगा, 2। ठीक है, तो इसमें कहा 2 का घात क्या हुआ था, 2 के घात कहाँ कितना है, 4 है, यानी कि 4 ऑप्शन हो जाएगा। तो आपका कौन है, सी वाला हो जाएगा, बाकी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए लास्ट जो सवाल है उसको देखते हैं। 28 में अगर निम्नलिखित में कौन सा परमेय संख्या है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 1 का वर्गमूल 1 आता है, 144 का वर्गमूल 12 होता है। ठीक है, यहाँ पर निकालिएगा 50 का वर्गमूल, तो 50 का वर्गमूल कैसे निकलता है जी, यहाँ पर देखिए तो इसके अधिया कितना होता है, 25, फिर कटाएंगे 5 25 और 5 एकम 5, यानी कि रूट के अंदर 2 अंक है तो बाहर हो जाएगा और 2, तो ये हो जाएगा इसका 5 रूट अंडर 2 अब बटा 100, 500 को तोड़ेंगे। ठीक है, तो 500 को तोड़िएगा, 500 का गुणाखंड करिएगा तो कितना आएगा, 2 से करेंगे तो 2 से 50 आएगा, फिर 2 से कटाएंगे तो 1 से 25 आएगा, फिर 5 से कटाएंगे तो 25 25 आवास है, फिर 5 से कटेंगे 5 5 5। अब देखिए 2 गो 5 है ना जोड़ा, तो ये बाहर रहता है, आ 2 एगो 2 हो गया, एगो 5, तो 5 दूना 10 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 10 लिख सकते हैं। ठीक है, दूना 4 4 25 20 20 25 100 है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा, इसको निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि इसको लिखेंगे रूट के अंदर, यानी कि 3 गो 5 है ना, यहाँ पर इसको मिटका के अच्छा से इसको लिख लेते हैं ताकि समझ में आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कैसे करना है। अब यहाँ पर लिखेंगे रूट अंडर 5 कितना है, 3 गो, तो 1 2 3, 2 कितना है, 2। ठीक है, चलिए तो एगो 5 निकल जाएगा, एगो 2 निकल जाएगा। ठीक है, 2 यहाँ पर निकल गया, आ रूट अंडर 5 है, 5 दूना 10 रूट अंडर 5 हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 10 रूट अंडर 5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या निकाले थे, ठीक है, यहाँ हम शायद गलती लिखे है इसको। ठीक है, इसको यहाँ पर कुछ ना कुछ गलती हमको दिखाई दे रहा है। ठीक है, कैसे गलती है, 50 का निकालने में हमको गलती कहीं ना कहीं हुआ है। ठीक है, देखिए 50 का निकालने के लिए सबसे बड़ी बात है, 50 का निकालेंगे इस प्रकार, 2 से लगाएंगे तो ये 25 आएगा, फिर 5 से लगाएंगे तो 5 25, फिर 5 से लगाएंगे तो 5 एगो बाहर हो जाएगा, 2 भीतर। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया। अब इनको हम क्या करेंगे, काटेंगे, काट सकते हैं, 5 दूना 10। ठीक है, इस प्रकार, तो ये आपका क्या हो जाएगा, पर में अपर में, तो ये हो जाएगा अपर में, ये भी हो जाएगा अपर में। ठीक है, ये क्या है, अपर में हो जाएगा। ठीक है, अच्छा 32 का जो है ना, तो 32 का इस प्रकार करिएगा। ठीक है, यहाँ पर 16 दूना 32 हो जाएगा, फिर 8 दूनी 16 होता है, 2 से करेंगे तो 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो 2 4, यानी कि रूट के अंदर 2 गो 2 निकल जाएगा, 2 दूना 4 रूट अंडर 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 रूट अंडर 2। ये तो जानबे करते हैं, तो ये पर में अपर में, तो यह पर में आएगा, तो यहो अपर में आएगा। ठीक है, तो नहीं होगा, ये भी अपर में, तो ये भी नहीं होगा, ये भी अपर में, तो नहीं होगा, आपका कौन हो जाएगा, ये पर में संख्या है। ठीक है, क्या है पूछा है, पर में संख्या, तो यही आपका पर में संख्या हो जाएगा। ठीक है, 1/12 यानी कि रूट अंडर 1/144। ठीक है, चलिए तो हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 28 तक ले ऑब्जेक्टिव को हल कर चुके हैं। ठीक है,
इससे पहले के वीडियो नहीं देखे तो जाके प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं, ठीक है। जो कि 2025 का जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसी को पढ़ाया गया, 2021 में पूछा है ना, उसी सवाल सबको हल किया गया, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।